Hello everybody, good afternoon. Welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CSC हिंदी. कैसे हैं आप लोग? आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ एकदम क्लियर है? Am I audible? चलिए, तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र की एनसीईआरटी की सीरीज़ में। और आज हम लोग बात करने वाले 13वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान जो सांस्कृतिक विकास हुआ उसके बारे में। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारी एग्जाम्स में, यूपीएससी के अलावा भी। इसमें आप देखेंगे जो स्थापत्य कला है, भारतीय कला, और जब यहाँ तुर्क आए तो एक इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उदय हमें दिखाई देता है। तो इंडो स्थापत्य कला में कई प्रकार की इमारतों का निर्माण किया गया तुर्कों के द्वारा, वो हम देखेंगे, उसकी विशेषताएं हम देखेंगे। और इसके साथ में हम देखेंगे भारत में जो धार्मिक रूप से परिवर्तन हुए, जैसे सूफी आंदोलन का उदय। आपने सूफी आंदोलन, सूफी रहस्यवाद के बारे में पढ़ा होगा, बाशरा, बेशरा आदि के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसी के साथ आपने सिलसिले के बारे में सुना होगा, चिश्ती, सुहरावर्दी जैसे सिलसिलों के बारे में पढ़ा होगा। और आपने भक्ति आंदोलन के बारे में भी कई बार पढ़ा होगा, जिसमें आपने बहुत सारे उस काल में भक्ति आंदोलन के प्रणेता लोगों का नाम सुना होगा। गुरु नानक, कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु, नानक देव, रामानंद, इन सब के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले आपको पता है कि आज 29 तारीख है, आज 29 अक्टूबर है। आज, कल और परसों 31 अक्टूबर के पहले जो लोग सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उनको जीएस के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। मतलब आप एक ही अमाउंट में अपना जीएस और ऑप्शनल दोनों कंप्लीट कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। 1 नवंबर से जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको जीएस का अलग और ऑप्शनल का अलग पे करना होगा। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जो लोग सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, अब उन लोगों के पास जो सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, जीएस नहीं पढ़ना चाहते, उनके पास भी विकल्प होगा। जो लोग सिर्फ जीएस पढ़ना चाहते हैं, ऑप्शनल नहीं पढ़ना चाहते, उनके पास भी विकल्प होगा। तो आप लोग ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन 49,500 का है नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन, और 2 साल का 72,000 है, 3 साल का 90,000 है। अब ये 36 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आपको अवेलेबल है। इसमें अगर आप लोग डिस्काउंट चाहते हैं, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं वहाँ पर CK लाइव रेफर कोड का आप यूज़ करेंगे तो इस रेफर कोड को यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट होगा। 1 साल का आपका अमाउंट होगा 44,000, ठीक है, 550। 2 साल का होगा 64,800 और 3 साल का होगा 81,000। इसमें आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस रेफर कोड को यूज़ करने के बाद। जो लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो भी 3 साल तक अवेलेबल है। 1 साल का 69,500, 2 साल का 1,07,000 और 3 साल का 1,41,000। यहाँ भी आप CK लाइव रेफर कोड अप्लाई करिए। अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो ये रेफर कोड आपको हेल्प करेगा। और 1 साल का 62,550, 2 साल का 96,000 और 3 साल का 1,26,000 हो जाएगा। 31 अक्टूबर तक आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। इसका मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जीएस के साथ ही आपका ऑप्शनल का भी हो जाएगा कंप्लीट, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जीएस का 49,500 और ऑप्शनल का 27,500 हो जाएगा अलग अलग आफ्टर 31 अक्टूबर। तो गाइस CK लाइव रेफर कोड यूज़ करिए, 2 दिन का टाइम है। और अपने आप अगर एक साथ जीएस और ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने 24-25 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। कड़ी में हम उदाहरण देखते हैं। पहला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का,
जो कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है, और ये एक विष्णु मंदिर था, उससे पहले जैन मंदिर था। इसी तरह आप देखते हो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये जो अजमेर में है, ये अपने आप में पहले एक मठ था, तो उसको तोड़कर और क्या बनाया गया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इंडो इस्लामिक स्थापत्य की क्या विशेषताएं हैं, इंडो इस्लामिक स्थापत्य की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले आपको यह समझना होगा कि तुर्क आक्रमणकारियों के आने के बाद भारत में विद्यमान धार्मिक स्थलों को तोड़कर नई प्रकार की मस्जिदें, इमारतें बनाई गई, जो उन्होंने अपने धार्मिक जो है उपयोग के लिए बनाई थी। इसी में आप लोग कई बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, ठीक है, आप इसी में पढ़ते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में। तो ये क्यों तोड़े गए थे? इनको इसलिए तोड़ा गया था क्योंकि उनको अपने अनुयायियों को पूजा के लिए धार्मिक स्थल उपलब्ध कराने थे। हालांकि वो नए धार्मिक स्थल बना सकते थे नई जगह पर, लेकिन उन्होंने पुराने धार्मिक स्थलों को तोड़कर एक प्रकार से ये मैसेज या प्रतीक कि अब एक नया शासन आ गया है, नया धर्म यहाँ पर चलेगा, ये हो सकता है मैसेज देने की कोशिश की गई हो और पुराने धार्मिक स्थलों को तोड़कर नए बनाए गए हों। अब बात करते हैं क्या है इसकी विशेषता। जो तुर्क भारत आए तो तुर्क के साथ आपकी उनकी खुद की एक पद्धति आई, एक स्थापत्य कला आई। दरअसल इस्लाम में आपको पता है कि किसी मानव या पशु की आकृति जो है, इसको बनाना, इसको उत्कीर्ण करना गैर इस्लामी माना जाता था। तो उस समय भारत में जिस प्रकार की स्थापत्य कला थी, जिस प्रकार की भारत में पद्धति थी, उसमें आपको पता था कि हमारे यहाँ पर मानवों की आकृतियाँ उत्कीर्ण की जाती थी, ठीक है, भवनों में, इमारतों में पशुओं की आकृति होती थी। इस्लाम जो है किसी सजीव के चित्रण की इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि इसको क्या माना जाता था, इसको गैर इस्लामी माना जाता था। तो उन्होंने ये मानव और पशु की आकृतियों को उत्कीर्ण करना बंद कर दिया। इसकी जगह उन्होंने बेल बूटे और कुरान की आयतें उत्कीर्ण की। बहुत सारे आप इस्लामिक स्थापत्य को देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे आप जैसे कई सारी पुरानी मस्जिदों को देखिए, मकबरों को देखिएगा, वहाँ पर आपको कुरान की आयतें दिखाई देगी। ये इसकी विशेषता थी कि इनमें सजीव चित्रण की जगह कुरान के आयतें उत्कीर्ण की गई, ठीक है। बेल बूटे मतलब वही फूल वगैरह की कलाकृतियाँ की गई। जल्दी ही तुर्कों ने अपनी नई इमारतें बनानी भी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने नई इमारतें नहीं बनवाई। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने पुरानी इमारतों को तोड़कर, जैसे बताया विष्णु मंदिर को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, मठ को तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी नई इमारतें बनानी भी शुरू कर दी, और इस काम के लिए उन्होंने क्या किया, स्थानीय पत्थर काटने वालों और शिल्पकारों का प्रयोग किया। तो भारत में जो स्थानीय शिल्पकार थे, जो पहले से भवन आदि बनाते थे, है ना, इन लोगों को क्या कर दिया गया, इन लोगों को ये काम दे दिया गया नई इमारतें बनाने का। इनसे नई इमारतें बनवाई गई। बाद में उन्होंने क्या किया कि पश्चिम एशिया, वहाँ से कुछ अनुभवी स्थापत्यकारों को भारत बुलाया, क्योंकि उनको इस्लामिक स्थापत्य के बारे में अच्छे से जानकारी थी। तो उन्होंने उन्हें बुलाया, अनुभवी स्थापत्यकारों को, और तुर्कियों ने अपनी इमारतों में मेहराबों और गुंबदों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। ये एक चीज़ आपको नोट करना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, मेहराबों का और गुंबदों का प्रयोग। ये आप देख रहे हैं ना, ये गुंबद है। इस प्रकार से मेहराबों और गुंबदों का, ये गुंबद है, गुंबदों का प्रयोग शुरू किया गया, ठीक है ना। मेहराब और गुंबद, इन दोनों का ही स्थापत्य जो है वो तुर्क या अरबों की इजाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेहराब और गुंबद ये जो है ये अरबों के द्वारा इजाद किया गया है, अरबों के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई। इस कला को अरबों ने रोम साम्राज्य से ग्रहण किया था। कहाँ से, रोम से। रोम से अरबों ने इसको सीखा और फिर उसका विकास करके उन्होंने यहाँ पर इसकी
शुरुआत की। तो जब भारत में तुर्क आए तो तुर्क के साथ में उनकी स्थापत्य कला आई, और उनकी स्थापत्य कला कैसी थी? गुंबद वाली, मेहराब वाली, जिसमें सजीव चित्रण नहीं होता था, जिसमें मानव की, पशु की आकृति नहीं होती थी। याद से, ध्यान से सुनिएगा और उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि इसकी इजाज़त, इसकी परमिशन, इसकी अनुमति इस्लाम में थी ही नहीं, ये गैर इस्लामिक माना जाता था। धीरे धीरे भारत में नई प्रकार की इमारतें आई, मेहराब वाली और गुंबद वाली, जो अरबों ने रोमन साम्राज्य से सीखी थी। आगे समझ में? इस प्रकार तुर्कों के भारत आगमन के साथ ही उत्तर भारत में नई स्थापत्य शैलियों और बढ़िया किस्म के चूने का इस्तेमाल शुरू हुआ। यही होता है जब इस प्रकार से दो संस्कृतियां मिलती हैं, तो दो संस्कृतियों के, दो कल्चर्स के मिलने से एक नई प्रकार का कल्चर, नई प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आ रहा है समझ में आपको? एक नई स्थापत्य शैली उत्तर भारत में आई तुर्कों के आने से, और इसमें चूने का इस्तेमाल शुरू हो गया। मेहराब और गुंबदों का निर्माण ऐसा नहीं है कि भारतीय नहीं जानते थे, ये भी आपको मैं बता दूं, नोट कर लेना, भारतीयों को मेहराब और गुंबदों का ज्ञान पहले से था। ये मानना, ये बोल देना कि मेहराब और गुंबदों का जो शुरुआत है वो इन्होंने किया, भारतीयों को नहीं पता था, ऐसा नहीं है। भारतीय पहले से मेहराब और गुंबदों के बारे में जानते थे, पर भारत में उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं होता था। अलंकरण के क्षेत्र में तुर्क जो है वो मानव और पशु आकृतियों का चित्रण नहीं करते थे। ये मैंने अभी बताया कि सजाने के लिए इस्लाम में सजीव वस्तुओं की इजाजत नहीं थी। तो मानव चूंकि एक सजीव होता है, पशु एक सजीव होता है, तो इस प्रकार की इजाजत नहीं थी। तो इनके स्थान पर ज्यामिति और फूलों के नमूने बनाए गए, फूलों की जो है कलाकारी की गई, और कुरान की आयतें, वही जो बेल बूटे वाली बात है, वही जो मैंने आपको बताया, कुरान की आयतें जो है ये की गई। पुराने जितने भी आप लोग इस्लामिक पद्धति में बने हुए भवन, इमारतें, खंडर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मानव और पशु की आकृति नहीं दिखाई देगी। ये विशेषता है। विशेषता यह है कि वहाँ पर आपको निर्जीव फूल, पेड़ पौधे, फूल, ये सब दिखाई देगा, आयतें दिखाई देंगी कुरान की। इसी प्रकार अरबी लिपि की कला का एक नमूना बन गया, अरबी लिपि कला का, क्योंकि कुरान की आयतें उसमें की गई थी, तो ये कला का नमूना बन गया। और इसको क्या बोला गया? अरबस्क या अरेबस्क। आपने ये शब्द सुना होगा, अरेबस्क, ठीक है। अरबी लिपि के द्वारा जब अलंकरण किया जाता है, क्योंकि एक कला का नमूना बन गया, तो इसको क्या बोला गया? अरेबस्क। जब हम पढ़ते हैं ना कि भारत में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के साथ एक नई कला दिखाई दी थी, अरेबस्क, वो कुछ इसी प्रकार से थी। ये हिंदू अलंकरण के नमूनों को भी अपनाते थे। जैसे हिंदू पहले जितनी इमारतें, भवन थी, उनमें जो उन्हें लगा, जो निर्जीव था, जैसे घंटियों के नमूने, ठीक है, स्वास्तिक, कमल, इस प्रकार भारतीयों की तरह तुर्क भी अलंकरण के प्रति गहरी रुचि रखते थे। भारतीय स्थापत्यकारों में जो पहले चल रहा था, जैसे हमारे यहाँ घंटियों के नमूने या स्वास्तिक, कमल, ये बनाए जाते थे सजाने के लिए, अलंकरण के लिए, इनको उन्होंने अपना लिया। कुरान में, इस्लाम में सजीव की नहीं थी इजाज़त, लेकिन इन्होंने इस प्रकार की निर्जीव वस्तुओं को सजाने के लिए अपना लिया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं इंडो इस्लामिक, क्योंकि इस पर आपको इस्लामिक प्रभाव दिखाई देगा। इस्लामिक प्रभाव, मेहराब, गुंबदे, कुरान की आयतें, अरेबस्क विधि, बेल बूटे, इस पे आपको हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव भी दिखाई देगा। अब तुर्कों ने क्या किया? उन्होंने लाल पत्थर का प्रयोग करके, ठीक है, अपनी इमारतों को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा प्रयोग होना शुरू हो गया इमारतों में लाल पत्थरों का, चाहे तुर्क काल हो या मुगल काल हो। मुगल काल में भी हम देखते हैं कि आपको पता है कि बहुत सारे लाल पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। आप हुमायूं के मकबरे को देख सकते हैं, वो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। इसके अलावा लाल किला देखिएगा आप लोग, लाल किले के साथ जामा मस्जिद को देखेंगे, आपको लाल बलुआ पत्थर दिखेगा। तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग
धीरे धीरे लाल पत्थर का प्रयोग उन्होंने इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए शुरू कर दिया। लाल रंग को और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए उसमें पीला पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। हुमायूं के मकबरे में आपने देखा होगा कि हुमायूं के मकबरे में ऊपर संगमरमर का गुंबद है। पूरा इमारत जो है हुमायूं का मकबरा वो लाल बलुआ पत्थर का है, पर आप देखेंगे ऊपर गुंबद वो संगमरमर का। एक बार ध्यान से देखिएगा हुमायूं के मकबरे को। तो इन्होंने लाल पत्थर के साथ पीला पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। और इसमें सबसे पहली भव्य इमारत वो थी कुतुब मीनार। भारत का ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कुतुब मीनार के बारे में नहीं जानता हो, ठीक है ना। कुतुब मीनार के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा। ये एक बहुत ऊंची मीनार है, स्तंभ का आकार है इसका। तो ये जो कुतुब मीनार है ये एक भव्य इमारत थी जो 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी इसी प्रकार से। इस मीनार में अगर आप ऊंचाई देखो तो ये लगभग 71 मीटर ऊंची थी, 71.4 मीटर इसकी हाइट थी। और इसमें दिल्ली निवासियों के प्रिय सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। हमें पता है कि कुतुब मीनार एक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना हुआ, क्योंकि इसमें देखो आप, यहाँ आपको लाल पत्थर भी दिखेगा, ऊपर आप देखो संगमरमर भी दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है इसके छज्जे बाहर की ओर निकले हुए हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो है ये बाहर की ओर निकले हुए, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत विशेष चीज़ थी जो इसमें आई, हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक बड़ी इमारत थी। स्तंभ बनवाने की परंपरा भारत और पश्चिम एशिया दोनों स्थानों पर पहले से थी। हम अशोक के स्तंभ के बारे में बात कर चुके हैं। भारत में ऐसा नहीं कि स्तंभ नहीं बनाए गए। अशोक के एकाश्म स्तंभ के बारे में बात कर चुके हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे स्तंभ अशोक ने भी बनवाए थे और बहुत बढ़िया कला का उत्कृष्ट नमूना था वो भी। हम देखते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला में कैसे एक ही पत्थर को काट कर ऊपर तक स्तंभ बनाए गए अशोक के। और उसमें हमने देखा है कि क्या क्या होता था, वो सब मैं आपको बता चुका हूं पहले, प्लेटफॉर्म और पशु की आकृति तक। तो भारत में ऐसा नहीं है कि स्तंभ नहीं बनवाए जाते थे। कुतुब मीनार ये पहला कोई स्तंभ नहीं था। भारत में स्तंभ बनाना पहले से जानते थे और बनाए जाते थे। और इवन अशोक के काल में बहुत स्तंभ बनाए गए। हमने देखा कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का लोहगढ़ स्तंभ भी आपने सुना होगा, सुना है ना आपने। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि लोहगढ़ स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय का लोहगढ़ स्तंभ अपने आप में अद्भुत कलाकारी है वो भी। लेकिन कुतुब मीनार अपने आप में कई दृष्टि से अलग थी। वो अलग था। इसकी प्रभावोत्पकता इस बात में थी कि इसमें छज्जे हैं, किंतु वो मुख्य स्तंभ से जुड़े हुए हैं। छज्जे जो है वो क्या हुआ, इससे जुड़े हुए हैं, बाहर की ओर निकले हुए हैं। दीवारों में और ऊपर की मंजिलों में लाल और सफ़ेद पत्थर का और संगमरमर का प्रयोग है। इसमें आपको संगमरमर दिख जाएगा, लाल पत्थर दिख जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक से समझ में आ जाए कि भारत में एक नई स्थापत्य कला आ चुकी थी। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इससे पहले जो स्थापत्य कला थी वो किसी भी दृष्टिकोण से कम थी या उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी। वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो भी बेजोड़ थी और इसमें भी कला का उत्कृष्ट नमूना। देखिए हर चीज़ अपने आप में सही होती। ये बोलना कि वो पहले वाला खराब था या बाद वाला अच्छा था या बाद वाला खराब था पहले वाला अच्छा था, ऐसा नहीं है। हर समय हर चीज़ की अपना एक महत्व होता है। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो स्तंभ बनवाया था, इतने सालों के बाद आज भी उस स्तंभ में जंग नहीं लगी है। क्या ये कला का बेजोड़ नमूना नहीं है? किस प्रकार से आज हम देखते हैं कि लोहा थोड़े समय में भी जंग लग जाती बाहर रहे तो। इतने साल बाद भी हम देखते हैं कि वो जो लोहगढ़ स्तंभ था चंद्रगुप्त द्वितीय का, वो ऐसे ही खड़ा है, उस पर जंग नहीं लगी हुई। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, कई लोगों को चकित कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये किस प्रकार की कलाकारी थी।
भीमबेटका के चित्र हम आज भी देखते हैं। तो भारत में बहुत पहले से ही कला के मामले में हम कहें कि बहुत ज़्यादा उपलब्धियां थी। इसमें एक उपलब्धि और जुड़ गई, जब तुर्क आए तो एक नई प्रकार की स्थापत्य कला हमें दिखाई देती है। अब इसके बाद ये तो हो गया कुतुब मीनार। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी आप देखो कि खिलजी काल में फिर आया खिलजी काल, जिसमें हम लोग अलाउद्दीन खिलजी वगैरह देखते हैं। उनके समय में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में अपनी राजधानी बनाई, जो कुतुब मीनार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी। अब ये शहर कुछ भी शेष नहीं है। अलाउद्दीन की योजना थी कि वो कुतुब मीनार से दोगुनी ऊंचाई की मीनार बनाए, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो जिस प्रकार से कुतुब मीनार का एग्जाम्पल था, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि इससे डबल ऊंचाई की कोई मीनार बनाई जाए, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसी मीनार बनवाता, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको पता है कि खिलजी काल में बहुत ज़्यादा इमारतें नहीं बनी। उसने लेकिन कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का निर्माण करके एक अलाई दरवाज़ा जो है बनवाया है। आपको पता है कुतुब मीनार के परिसर में, कुतुब मीनार के पास में एक अलाई दरवाज़ा है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। ये तो आपने पढ़ा होगा अलाई दरवाजे के बारे में। इस पर एक गुंबद भी है। यहाँ पर आपको अलाई दरवाजे के ऊपर ये गुंबद दिखाई दे रहा होगा। इस पर एक गुंबद भी है कि नहीं है, ठीक है। अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार के पास में है, जो किसने बनाया, किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस पे एक गुंबद भी है। इसके निर्माण में पहली बार सही और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। पहली बार किसी गुंबद को बनाने में एकदम सही और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ था। ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के अलाई दरवाजे में। इसको याद रखिएगा कि ये पहली बार सही तरीके से गुंबद बनाया गया। अतः ये स्पष्ट है कि उस काल तक भारतीय कारीगरों ने मेहराब और गुंबद बनाने की वैज्ञानिक विधि को अपना लिया था। तब भारतीय कलाकार निपुण हो चुके थे गुंबद बनाने में, मेहराब बनाने में, और सही और सटीक गुंबद और मेहराब बनाए जाने लगे। इसके बाद आता है तुगलक काल। हमें पता है कि खिलजी के बाद कौन आए? तुगलक। तुगलक काल में हमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, पूरी दिल्ली सल्तनत में, चलिए आपने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं की तो मैं बता दूं कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे चरम का काल वो तुगलक काल ही था। और दिल्ली सल्तनत के पतन की शुरुआत भी तुगलक काल से हुई। मतलब जितना बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के समय था, मोहम्मद बिन तुगलक का, इतना बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में किसी का भी नहीं था। और दिल्ली सल्तनत का पतन भी इसी तुगलक काल के समय से हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही दिल्ली सल्तनत का पतन या विघटन शुरू हो गया था। तो यही तुगलक काल जो दिल्ली सल्तनत का चरम उत्कर्ष का काल भी है और यही उसके विघटन का पहला बिंदु भी है। इस काल में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद में अनेक महल और किलों का निर्माण करवाया। आपने तुगलकाबाद का नाम सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर कई सारे महल और किले इन्होंने बनवाए। यमुना के जल को रोककर उसके चारों ओर एक विशाल झील का निर्माण किया गया। तुगलक काल के स्थापत्य कला में देखिए, ये थोड़ा सा हमारा स्थापत्य का हो जाएगा ना, उसके बाद हम बात करेंगे धर्म के बारे में। सबसे खास है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। हम सूफी आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी, और हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है। अब आइए गयासुद्दीन का मकबरा। जो गयासुद्दीन का मकबरा था वो एक नई स्थापत्य शैली की ओर हमें संकेत करता है। एक अच्छी गगन रेख का ऊंचाई का आभास देने के लिए, ये अच्छी खासी हाइट दिखाने के लिए इमारत को एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया और ऊपर संगमरमर का गुंबद बनाया गया। क्या आपने हुमायूं का मकबरा या ताजमहल देखा है? हुमायूं के मकबरे और ताजमहल को जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि नीचे एक प्लेटफॉर्म है, एक चबूतरा है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इमारतें बनी हुई है, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो चाहे वो संगमरमर हो।
गयासुद्दीन के मकबरे में पहली बार ऐसा हुआ कि इमारत को एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया, और इसमें भी आप देखोगे कि जो गुंबद था वो संगमरमर का बनाया गया। यहां देखो, गुंबद जो है वो संगमरमर का है जैसे हुमायूं के मकबरे में, और इमारत को चबूतरे पर बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया। बाद में मुगल काल में ये आम बात हो गई। समझ में आया आपको? ये बाद में एक आम बात हो गई, इमारत को प्लेटफॉर्म पर बनाकर गुंबद जो है संगमरमर का बनाना। तुगलक शासकों ने अपनी इमारतों में महंगा लाल पत्थर इस्तेमाल नहीं किया। आपको पता है कि जैसा मैंने अभी बताया था कि लाल पत्थर का प्रयोग शुरू कर दिया था तुर्कों ने, लेकिन वो महंगा था, तो तुगलकों ने उस पत्थर का प्रयोग करने की जगह आसानी से उपलब्ध और सस्ता पड़ने वाला मटमेला पत्थर लगाया। इस प्रकार से आप देखो, ये लाल पत्थर नहीं है, ये एक प्रकार का मटमेला पत्थर था। ये सस्ता था और आसानी से उपलब्ध था। लाल पत्थर महंगा पड़ता था और वो आसानी से उपलब्ध नहीं था, बहुत दूर से लाना पड़ता था। तो तुगलक काल में इस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं कि आसानी से उपलब्ध होने वाले पत्थर का प्रयोग हुआ। इस प्रकार के पत्थर को तराशना आसान नहीं था, इसलिए तुगलक कालीन इमारतों में बहुत कम अलंकरण मिलता है। मतलब इसको आप लोग ज़्यादा सजा नहीं सकते थे। जैसे दूसरे पत्थरों में क्या हो सकता है कि आप अलंकरण कर सकते हो, सजा सकते हो, लेकिन ये तो पहले ही मटमेला है, अब इसको ज़्यादा अलंकरण नहीं कर सकते, सजा नहीं सकते। ये कारण है कि अचानक से तुगलक कालीन इमारतों में सजावट कम हो गई। समझ में आ रहा है? तुर्क शासकों में पहले जो इमारतें देखी, कुतुब मीनार से लेकर अलाई दरवाजे से लेकर जो भी हम लोगों ने देखा, इसमें क्या किया गया, इसमें सजावट दिखाई देती है, अलंकरण दिखाई देता है। तुर्कों में जब तुगलक वंश का शासन आया तो तुगलक काल की इमारतों में अलंकरण कम मिलेगा, कारण उनका पत्थर मटमेला था, लाल पत्थर नहीं था। लेकिन फिरोज की इमारतों में अलंकरण हुआ है और उसके लिए कमल का प्रयोग हुआ है, कमल के नमूने का प्रयोग किया गया है सजाने के लिए। इसके बाद आते हैं लोधी। लोधियों के काल को जाना जाता है मकबरों के लिए। जब भी, ठीक है, जब भी आप लोधियों के काल की बात करते हो तो मकबरों की बात होती है। ठीक है, लोधियों ने एक और शैली का प्रयोग किया। उन्होंने इमारतों को, मतलब मकबरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाना शुरू कर दिया ताकि वो बड़ी और ऊंची लगे। जैसे गयासुद्दीन का मकबरा था, उस प्रकार से लोधियों ने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चबूतरे पर बनाना शुरू कर दिया। और कुछ मकबरे उद्यानों के बीच में बनाए गए, जैसे आपने दिल्ली में लोधी गार्डन, लोधी उद्यान देखा हो, ये इसका उदाहरण है। मतलब लोधियों के काल में क्या हुआ कि मकबरों को प्लेटफॉर्म पर बनाना शुरू कर दिया और साथ साथ आसपास गार्डन बनाना शुरू कर दिया, उद्यान। और गार्डन के बीच में एक प्रकार से आपने चारबाग शैली के बारे में सुना होगा। जैसे भारत में ताजमहल बना है, हुमायूं का मकबरा बना है, तो आसपास गार्डन होता है, आसपास उद्यान होता है। ये लोधियों ने शुरू किया कि उन्होंने क्या किया कि कुछ उद्यान जो है वो बनाए और उनके बीच में मकबरों को बनाया गया। इस प्रकार की शुरुआत उन्होंने की। कुछ मकबरे अष्टकोणी बनाए गए। अष्टकोणी मतलब 8 कोणों वाला। अष्टकोणी मकबरे बनाने की शुरुआत की लोधियों ने और बाद में मुगलों ने इसको अपना लिया। बाद में ये अष्टकोणीय मकबरे प्रचलित हुए और अष्टकोणीय मकबरों को मुगलों ने भी अपनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, एक बारीक सी चीज़ है कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। एक वंश से दूसरा वंश आता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करता है। पहले हमने देखा गुलाम वंश के काल में अलग प्रकार की इमारतें दिखाई देती है। खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक आए, तुगलकों ने थोड़ा परिवर्तन कर दिया, पत्थर बदल दिया। तुगलक के बाद में लोधी आए और लोधियों ने उद्यान के बीच में बनाना शुरू कर दिया मकबरों को, अष्टकोणीय मकबरे बनाना शुरू कर दिए। मकबरों को चबूतरों पर बनाना, प्लेटफॉर्म पर, ताकि इमारत भव्य दिखाई दे। ये लोधियों के काल में शुरू हुआ। और जो ताजमहल हम देखते हैं वो इसी का चरम विकास है। ताजमहल में आपको ये सारी विशेषताएं दिखाई देंगी। ताजमहल में आपको दिखाई देगा, ये रहा इसका प्लेटफॉर्म। आपने ताजमहल को कभी अगर नहीं देखा हो तो फोटो तो देखा होगा। ये इसका प्लेटफॉर्म है
देखो ये रहा प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे चबूतरे पर प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको आसपास गार्डन दिखाई देगा, ये बाग दिखाई देंगे, अष्टकोणीय मकबरे को चरम पर लेकर चले गए मुगल। तो मुगल काल के ऊपर सल्तनत काल का प्रभाव है। आ गया समझ में? बहुत ध्यान से समझो। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पर भारतीय कला का प्रभाव है, मुगल काल की स्थापत्य कला पर सल्तनत काल की स्थापत्य कला का प्रभाव है। जहां से जो जिसको ठीक लगा उसने ले लिया। दिल्ली सल्तनत का विघटन होने के समय अनेक जो भाग थे भारत में, तब तक उन राज्यों में अपनी अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैलियों का विकास भी हो चुका था। इस काल में राजपूत जो है शैली का भी विकास हुआ। राजपूत शैली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े किले, भव्य किले बनाना, लंबी लंबी दीवारें बनाई गई किलों की, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर किले बनाए गए। ये आपने देखा होगा। राजपूत स्थापत्य शैली में आपने कुंभलगढ़ के किले के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि वो बहुत लंबी दीवार, चीन जैसी दीवार उस किले की है। इसके अलावा चित्तौड़ का किला देखा होगा। उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला अपने आप में एक विशिष्ट कलाकृति है, बहुत ऊंचाई पर पहाड़ी पर बनाया हुआ है सज्जनगढ़ का किला। तो उसके बाद में स्थानीय शैलियां भी हमको उस काल में दिखाई देती हैं, और ये सब आश्चर्यचकित कर देने वाली कलाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये तो हो गया स्थापत्य कला, इसी को हमने कहा इंडो स्थापत्य कला। क्या हो गया? बेल बूटों का, ठीक है, कुरान की आयतों का प्रयोग हुआ, अरेबस्क विधि हो गई। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि सजीव चित्रण बंद हो गया, मानव और पशु आकृति का चित्रण बंद कर दिया गया, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ माना जाता था, गैर इस्लामी माना जाता था। मेहराब और गुंबदों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ सल्तनत काल में। इंडो स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं कि उसमें मेहराब और गुंबदें बड़े उसमें आए, लाल पत्थर का प्रयोग, अलंकरण हुआ है, बारीकी है, ये सारी इसकी विशेषता थी। चलिए खत्म करते हैं, इसके बाद मुगल काल में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं सूफी मत के बारे में बात। इस्लामी इतिहास में 10वीं शताब्दी का महत्व बहुत सारे कारणों से है। इसी समय अब्बासी खिलाफत के अवशेषों से तुर्कों का उदय हुआ, और इसी काल में दर्शन और विश्वासों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। धीरे धीरे इस्लाम धर्म में एक ऐसा पंथ, एक ऐसा संप्रदाय आया जो आडंबर और पाखंड का विरोधी था। इन्हीं लोगों को, ये दर्शन को लेकर, इनके ऊपर भारतीय जैसे दर्शन की बात करते हैं ना, बौद्ध धर्म या वेदांत, इनका प्रभाव आपको दिखाई देगा। ये लोग ईश्वर को पाने के लिए आडंबर और कर्मकांड की जगह भक्ति पर जोर देते थे। जैसे हम देखते हैं हिंदू धर्म में आडंबर और कर्मकांड की जगह भगवान को पाने के लिए भक्ति आंदोलन आया कि भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वैसे ही इस्लाम धर्म में भी एक संप्रदाय, एक पंथ ऐसा आया जो ये मानता था कि कर्मकांड या आडंबर की जगह, ठीक है, भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये थे रहस्यवादी। इन्हीं को सूफी के नाम से बाद में जाना गया। इसी समय सूफी रहस्यवाद का जन्म हुआ। चलिए इसको समझते हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे थे जो महान भक्त थे और समृद्धि के प्रदर्शन और इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के बाद जो नैतिक पतन हुआ था इस्लाम का, उससे ये दुखी थे। समय के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग हर धर्म में पतन होता है, नैतिक पतन होता है। तो जो नैतिक पतन इस्लाम का हुआ, उससे इस्लाम को मानने वाले कई लोग दुखी हुए, और यही लोग आगे जाकर सूफी कहलाए। इन सूफियों को राज्य से कोई सरोकार नहीं था। ये राज्य से, साम्राज्य से, चकाचौंध से, आडंबर से दूर थे, और बाद में भी ये परंपरा उनमें जारी रही। समझ में आ रहा है आपको? सूफी मत को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये थे क्या। ये दरअसल वही लोग थे जो कि भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, जो आप कहना चाहें, उनको पाने के लिए किसी भी प्रकार के आडंबर का विरोध करते थे। ये मानते थे कि ईश्वर जो है वो भक्ति से प्राप्त होता है। हर धर्म में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आडंबर के विरोधी होते हैं। हमारे यहाँ भी, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ गुरु नानक, कबीर,
और अलग अलग प्रकार के संत आए जिन्होंने इसी चीज़ को बोला। इस्लाम में यही लोग सूफ़ी के नाम से जाने गए। है सब एक, ये सब एक ही चीज़ है। धीरे धीरे सूफियों का जन्म होने के बाद उनका ज़्यादा धीरे धीरे आकर्षण लोग उनसे जुड़ते गए। सूफी जो है वो 12 वर्गों में अथवा सिलसिलों में विभाजित हो गए। आपने कभी सूफी सिलसिले का नाम सुना होगा कि भाई सूफी 12 सिलसिलों में बटे। सिलसिला मतलब वर्ग, इनके 12 वर्ग हो गए, अलग 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 शाखाएं। एक प्रकार की शाखा, हम जैसे बात करते हैं ना शाखा, ये एक प्रकार की शाखा था जिसको सिलसिला या वर्ग कहा गया। आगे समझ में। प्रत्येक सिलसिले का एक नेता होता था, हर सिलसिले का एक प्रमुख जो होता था वो नेता होता था, और वो प्रमुख रहस्यवादी होता था और अपने शिष्यों के साथ खानकाह में रहता था, मतलब आश्रम में रहता था। जैसे किसी संप्रदाय का एक मठ हो सकता है, मठ में एक गुरु होता है, जैसे शंकराचार्य, वो एक गुरु है, उनके शिष्य हैं, वो अपने मठ में आश्रम में रहते थे। इसी प्रकार से सूफी जो है इनको सिलसिला कहा गया। जैसे भारत में मठ है ना, इसी प्रकार का ये सिलसिला था। इनके शिष्यों के साथ में ये कहाँ रहते थे? खानकाह में। खानकाह मतलब आश्रम। तो सूफी सिलसिले में कभी आप खानकाह सुने तो खानकाह का मतलब होता है आश्रम, जहाँ पर वो प्रमुख अपने शिष्यों के साथ रहता था। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी वही गुरु शिष्य वाली बात है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सभी धर्म ना एक ही अपने आप, हम अलग अलग उसको परिभाषित कर देते हैं। यहाँ भी आपको वही मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ गुरु शिष्य का संबंध होता है, वैसे ही यहाँ पर गुरु को पीर कहा गया और शिष्य को मुरीद कहा गया। कई जगह आपने देखा होगा पीर की मज़ारें होती हैं, पीर, अलग अलग पीर के यहाँ पर लोग जाते हैं मत्था टेकने। तो पीर क्या है? पीर एक प्रकार के संत हैं, गुरु हैं, और उनके शिष्य वो क्या कहलाए? मुरीद कहलाए। आ गया समझ में आपको? पीर और मुरीद, पीर और मुरीद अगर आप कभी सुने तो सूफी संप्रदाय में पीर का मतलब होता है गुरु और मुरीद का मतलब होता है शिष्य। जैसे अगर हम अपना देखें तो आप सब कौन है? आप सब मुरीद हैं, और मैं कौन हूँ? मैं पीर हूँ। आ रहा है समझ में? ये गुरु शिष्य परंपरा। इसी प्रकार की चीज़ आपको सूफियों में दिखाई देगी। इसका बहुत महत्व था। सूफियों में पीर और मुरीद का बहुत महत्व था। जैसे जो शिष्य होता है, ठीक है, जो शिष्य होता है वो अपने गुरु के पास जाकर सारी चीज़ें सीखता है। उसी प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा दिखाई देती है। हम आदि काल से, प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा ही यहाँ पर भी शिष्य गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा था। प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त करता था, उसको वली कहते थे, वली। अब यहाँ से कुछ शब्द हैं जिनका मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपको काम आएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है? एक तो आपको मिलेगा खानका। खानकाह का मतलब आश्रम। एक आपको मिल गया पीर, पीर का मतलब गुरु। फिर मिल गया मुरीद, मुरीद का मतलब शिष्य। और एक हो गया वली, वली का मतलब उत्तराधिकारी। जैसे आपने सिख धर्म में देखा होगा, सिख धर्म में गुरु नानक पहले गुरु थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया, है ना। वैसे ही ये जो पीर होते थे ये अपना उत्तराधिकारी वली को नियुक्त करते थे, जो बाद में उनके काम को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाता था। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? खानका आश्रम, पीर गुरु, मुरीद शिष्य, और वली मतलब उत्तराधिकारी। ये सूफी मत से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जो आपको याद रहेंगे हमेशा। कुछ विद्वान कभी कभी सूफियों की आश्रम व्यवस्था, पश्चाताप, व्रत, प्राणायाम जैसी क्रियाओं के स्रोत को बौद्ध और हिंदू योगी पद्धतियों में ढूंढते हैं। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपको हिंदुओं में भी मिलेगा। हिंदुओं में भी मैंने आपको बताया कि आश्रम व्यवस्था होती थी पुराने काल में, जहाँ पर लोग अपने गुरु के पास जाते थे। जैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की, श्री राम ने वाल्मीकि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की। तो ये आश्रम व्यवस्था तो पहले से ही चली आ रही है, हमारे यहाँ तो है ही सही।
तो कई लोगों का मानना है कि ये आश्रम व्यवस्था, ये व्रत, ये प्राणायाम, ये बौद्ध और हिंदू में आपको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? हालांकि इसको लेकर विवाद है, कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग ऐसा नहीं मानते। कई लोगों का मानना है कि ये चीज़ वेदांत से प्रभावित है। वेदांत आपको पता है भारत में 6 दर्शनों में जो अंतिम दर्शन है, इसे आप लोग उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, इसे आप लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इसमें ढूंढते हैं कहीं ना कहीं सूफीवाद को, क्योंकि वेदांत भी कर्मकांड का, आडंबर का विरोध करता है। आ रहा है समझ में कि नहीं? यहां पर भी ऐसा ही एक मान्यता है। इस्लाम के उदय से पूर्व बौद्ध धर्म मध्य एशिया में फैला हुआ था और बुद्ध के संत होने की कथाएं इस्लामी कथाओं में सम्मिलित हो चुकी थी। तो इस चीज के पीछे तर्क क्या दिया जाता है? तर्क ये दिया जाता है कि इस्लाम जब उदय हुआ तो इस्लाम से पहले ही बौद्ध धर्म उस इलाके में जा चुका था। ये मैं आपको पहले रामशरण शर्मा में बता चुका हूं कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया बौद्ध धर्म का महान केंद्र बन चुके थे। बाद में इस्लाम के उदय होने के बाद वहां से बौद्ध धर्म की विदाई हुई। मैंने आपको बामियान की मूर्ति के बारे में पढ़ाया है। बुद्ध की बहुत ऊंची प्रतिमा आपको अफगानिस्तान के बामियान में मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म मध्य एशिया में और अफगानिस्तान और इसके इलाकों में आसपास में बहुत पहले ही जा चुका था, इस्लाम के पहले ही। तो हो सकता है कि इस सब पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हो। इस्लामी कथाओं में भी बुद्ध के संत होने की कथाओं को शामिल किया गया है। ये एक तर्क है। ये तर्क किसके पक्ष में? कि शायद सूफीवाद बौद्ध दर्शन या हिंदू दर्शन से प्रभावित रहा है, वेदांत से प्रभावित रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इसके पक्ष में तर्क भी है। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि मध्य एशिया एक समय बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। बाद में बौद्ध धर्म वहां से पलायन कर गया इस्लाम के उदय होने के बाद। ठीक है, अतः ये स्पष्ट है कि हिंदू और बौद्ध कर्मकांड और रीतियों को सूफियों ने भारत आने से पहले ही आत्मसात कर लिया था। भारत आने के पहले ही सूफी जो है उन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, उस प्रकार की रीतियों को पहले ही आत्मसात कर लिया था। लेकिन ये विवाद का विषय है कि क्या बौद्ध कर्मकांड और विशेष रूप से वेदांत दर्शन ने सूफी मत को प्रभावित किया है? ये एक विवाद का मामला है। क्या वाकई, ठीक है, क्या वाकई बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के वेदांत से प्रभावित रहा है? ये हम नहीं बता सकते। लेकिन आगे चलते हैं, सूफी को समझने की कोशिश करते हैं। ये मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित है। इसमें आप देखोगे पहला बाशरा कहलाता है और दूसरा बेशरा कहलाता है। बाशरा और बेशरा। बाशरा कौन है? जो इस्लामी विधान को, जो शरीयत को, शरा को मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। बेशरा जो शरा से बंधे हुए नहीं हैं, जो शरीयत से बंधे हुए नहीं। कुछ ऐसा आप देखोगे बौद्ध में आपको पता है कि महायान और हीनयान। क्या था महायान और हीनयान? महायान जो बुद्ध के विचारों के हिसाब से नहीं चल रहे, हीनयान जो बुद्ध के हिसाब से चल रहे। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जो एज इट इज बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं वो हीनयान। जो बुद्ध को वैसा फॉलो नहीं कर रहे, उनके चित्र की पूजा कर रहे, मूर्ति बजा के पूजा कर रहे हैं, ये महायान कहलाए। ऐसे ही जो शरीयत के हिसाब से, इस्लाम के कानून के हिसाब से चल रहे हैं वो शरा हैं, ठीक है, बाशरा हैं। और जो शरा से बंधे हुए नहीं हैं वो बेशरा हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं? क्या है बेशरा और बाशरा? आ गया समझ में? बाशरा और बेशरा क्या है? भारत में आपको ये दोनों सिलसिले मिलेंगे। भारत में बाशरा वाले भी हैं जो शरीयत के हिसाब से, शरा के हिसाब से चलते हैं, और बेशरा वाले भी जो शरा के हिसाब से,
नहीं चलते, उससे बंधे हुए नहीं है। बेशरा जो हैं, जो शरा से बंधे हुए नहीं है, वो अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। बेशरा कौन होते थे? पहले तो ये समझ लो कि बेशरा या बाशरा क्या है, ठीक है। और दूसरा कि बेशरा वाले क्या थे? अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत। इनमें से कुछ जनता में प्रसिद्ध हो गए और हिंदू मुस्लिम दोनों में समान रूप से आदर प्राप्त करते थे। सबसे ज़्यादा जो भारत में लोगों को प्रभावित किए वो बेशरा वाले थे, और बाशरा वाले तो हो भी नहीं सकते थे। इसका कारण भी है, इसका लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि बाशरा वाले तो शरा या इस्लाम से बंधे हुए थे, तो वो तो सिर्फ इस्लामिक कट्टरवाद टाइप के दिखाई देंगे। बेशरा वाले इस्लाम से शरा से बंधे नहीं थे, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय कौन हुआ? बेशरा वाले। ये हिंदू मुस्लिम में समान रूप से, ठीक है, क्या हुए? प्रचलित हुए, लोकप्रिय हुए। इनमें दो सिलसिले, चिश्ती और सुहरावर्दी, आपने सुना होगा। बाशरा सिलसिले में केवल दो ही उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा चले, और इनमें एक का नाम था चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपने पढ़ा होगा, और दूसरे सुहरावर्दी। आए समझ में? दो सिलसिले। एक तो पहले आप ये समझ लो कि सूफी दो सिलसिले में बटे हुए, मुख्य रूप से बाशरा और बेशरा। पहले तो ऐसे समझो। और इसमें भारत में बाशरा में दो प्रमुख थे, एक है चिश्ती और दूसरा है सुहरावर्दी। आया समझ में कि नहीं आया? बाशरा के दो सिलसिले भारत में बहुत ज़्यादा चले उत्तर भारत में, चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ी, और ये दो सिलसिले कौन थे? चिश्ती और सुहरावर्दी। चिश्ती सिलसिले की भारत में स्थापना करने वाले कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सिलसिले की स्थापना की यहाँ पर। ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मृत्यु के कुछ समय बाद भारत आए थे। हमने तराइन का युद्ध पढ़ा है, याद आया आपको? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तराइन के पहले युद्ध में गौरी हारा था बुरी तरह, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा, और उसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भारत में आगमन हुआ, और उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली, ठीक है। कुछ समय तो लाहौर और दिल्ली में रहे वो, और उसके बाद में फाइनली वो अजमेर में जाकर बस गए। यहीं पर इनकी दरगाह है, आपको पता है। यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको कहाँ पर मिलेगी? अजमेर में। यहीं पर आकर वो बस गए थे। इस समय का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था ये। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का ही शासक था, जहाँ मुसलमान भी काफ़ी संख्या में थे। इनकी गतिविधियों का कोई प्रामाणिक अभिलेख नहीं है, और न ही कोई पुस्तक इन्होंने लिखी। तो ऐसी कोई पुस्तक भी चिश्ती के नाम पर नहीं है। मोइनुद्दीन के शिष्य थे बख्तियार काकी। आपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम सुना होगा। इन्हीं की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य या मुरीद कौन बने? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनके शिष्य हुए फरीद उद्दीन गंज ए शकर। लेकिन चिश्ती संतों में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, ये हैं निज़ामुद्दीन औलिया। आपने हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह का नाम सुना होगा। एक स्टेशन भी है दिल्ली में, निज़ामुद्दीन स्टेशन, वहीं पर इनकी दरगाह है, हज़रत निज़ामुद्दीन। तो निज़ामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी, ये दोनों सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संत हुए हैं, जिन्हें आप लोग जानते होंगे। ये जनता के निम्न वर्गों से, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, मुक्त रूप से मिलते जुलते थे। इसीलिए आज भी आप देखोगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर सिर्फ मुस्लिम नहीं जाते। हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर हिंदू भी बड़ी संख्या में जाते हैं, ये आपको पता है। उसका कारण ये है
कि ये संत हिंदुओं से भी उसी प्रकार से मिलते जुलते थे, उसी प्रकार से मेल मिलाप करते थे और हिंदुओं के लिए भी वही भाव इनके मन में था। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वालों के ऊपर जो है ज़्यादा आकर्षित रहे, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के ऊपर समान रूप से सर्व धर्म समभाव की भावना रखते थे। इसीलिए यहाँ पर ये आपको इतने ज़्यादा लोकप्रिय दिखाई देंगे। इनका जीवन बहुत पवित्र और सीधा साधा था और वे लोगों से उनकी जुबान में मतलब हिंदी में ही बातचीत करते थे। ठीक है, क्योंकि उस काल में भारत में यही भाषा उत्तर भारत में ज़्यादा चलती थी, तो ये हिंदी में ही बात किया करते थे और सभी धर्मों के लोगों से मेल मिलाप किया करते थे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था इनके मन में सभी धर्मों को लेकर। और सबसे बड़ी बात है ना कि उस काल में जो धर्म परिवर्तन का बहुत ज़्यादा था, ये धर्म परिवर्तन कराने में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब ये किसी भी प्रकार से धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखते थे। जो जहाँ है, जिस धर्म में ठीक है, ऐसा इनका मानना था। बाद में बहुत सारे परिवार और वर्गों ने इनकी सद्भावना के कारण धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो अलग बात है। आ रहा है समझ में? मतलब इन्होंने धर्म परिवर्तन पर ऐसा नहीं कि अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कराया जैसे ईसाई मिशनरी किया करते थे। तो इन्होंने लोगों में सही ज्ञान देने की कोशिश की, भक्ति फैलाने की कोशिश की, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश नहीं की। इसीलिए ये इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। सूफी संतों ने अपने प्रवचन में ईश्वर की निकटता का आभास उत्पन्न करने के लिए गीत संगीत का सहारा लिया और ये क्या बोलते थे, इसे समा। समा हम आज भी एक शब्द यूज करते हैं ना, समा बांध दिया। समा बांध दिया मतलब कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, समा बांध दिया। समा क्या था? गीत संगीत के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश, प्रयास, जिसमें झूम के व्यक्ति भक्ति में लीन होकर। आज भी हमारे यहाँ पर आप हर धर्म में देखोगे, हिंदू धर्म में भजन होते हैं। कई जगह आपने भजन देखे होंगे जहाँ पर ढोलक होगा, झांझ मजीरा होता है, लोग सब कुछ भूल के नाचते हैं। ठीक है, भक्ति में झूम जाते हैं। आ रहा है समझ में? यहाँ पर ये भी उसी गीत संगीत का सहारा लेते थे और इसे कहा जाता था समा। तो एक और शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, समा। निजामुद्दीन औलिया ने योग की, प्राणायाम की पद्धति को इस हद तक अपनाया कि उन्हें योगी सिद्ध कहने लगे। ये यही चीज़ थी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे आप बोल सकते हो कि इनके ऊपर वेदांत का प्रभाव था, कैसे आप बोल सकते हो कि हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, क्योंकि ये प्राणायाम और योग तक करते थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने तो प्राणायाम को इस हद तक अपना लिया कि वो उनकी दिनचर्या में शामिल था। वो डेली प्राणायाम करते थे और प्राणायाम ये हिंदू धर्म से ही योग दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो प्राणायाम को अपनाने के कारण इनको योगी सिद्ध भी कहा गया। तो ये सूफी संत कुछ ऐसे थे जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, इन्होंने धर्म को एक विशिष्ट समुदाय तक सीमित नहीं रखा। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इनके दरवाजे उसके लिए खुले हुए थे और इन्होंने हर धर्म की अच्छी बातों को अपनाने से गुरेज भी नहीं किया। प्राणायाम अच्छा लगा तो प्राणायाम को अपना लिया। आ रहा है समझ में? क्लियर? 14वीं शताब्दी के बीच में मध्य में नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली की मृत्यु हो गई और उसके बाद में ये चिश्ती संप्रदाय उतना प्रभावी नहीं रहा। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हुआ। चिश्ती संत धीरे धीरे इधर उधर फैल गए और पूर्वी और दक्षिणी भारत में अपना संदेश फैलाने लगे। पहले दिल्ली और उसके आसपास तक सिमटे हुए थे। उसी समय दूसरा सिलसिला जो मैंने अभी बताया कि बाशरा में दो प्रमुख हो गए। बाशरा में मैंने आपको बताया था एक चिश्ती और दूसरे सुहरावर्दी ज़्यादा लोकप्रिय हुए। तो सुहरावर्दी सिलसिला भी इसी समय भारत में प्रचलित हुआ, लेकिन इसका कार्यक्षेत्र ये पंजाब और मुल्तान तक था।
तो कभी आपको अंतर लिखने को आए चिश्ती और सुहरावर्दी में, तो एक इनके कार्यक्षेत्र का अंतर है। चिश्ती सिलसिला दिल्ली और उसके बाद में नीचे के भारत में आपको लिखेगा। सुहरावर्दी सिलसिला पंजाब और मुल्तान में आपको ज्यादातर दिखाई देगा। ठीक है। इस मत के सबसे प्रसिद्ध शेख संत जो हुए, मतलब सुहरावर्दी, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी और हमीदुद्दीन नागौरी, ये सुहरावर्दी संप्रदाय के सिलसिले के प्रमुख संत हैं। लेकिन एक चीज जो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चिश्ती और सुहरावर्दी में अंतर, बहुत बड़ी बात है, आपको समझना है क्या अंतर था चिश्तियों में और सुहरावर्दियों में। दरअसल चिश्ती जो थे ये एक फक्कड़, ठीक है, फक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, फकीर की तरह। चिश्ती एक प्रकार से क्या थे, फकीर, ये मोह माया से दूर थे। सुहरावर्दी जो थे वो फकीर की तरह जीवन जीने में विश्वास नहीं करते थे, ये भोग विलास से परहेज नहीं करते थे। मेरी बात समझ में आई? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? चिश्ती जो है वो फकीर की तरह रहते थे, त्यागी सन्यासी की तरह। सुहरावर्दी जो है वो भोग विलास में विश्वास रखते थे, वो फकीर की तरह जीवन विश्वास नहीं करते थे रहना। दूसरा, चिश्ती राज्य की सेवा को स्वीकार नहीं करते थे, चिश्तियों का राज्य से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सुहरावर्दी राज्य की सेवा को स्वीकार करते थे, मतलब ये राज्य में बड़े बड़े पदों को स्वीकार कर लिया करते थे। ये दोनों में मोटे मोटे तौर पर अंतर है, चिश्ती और सुहरावर्दी में। सुहरावर्दियों में से कुछ धर्म विभाग के उच्च पदाधिकारी तक बने, जबकि चिश्ती जो है वो राजनीति से दूर रहते थे और शासक और उसकी सरकार की संगति से बचते थे। एक सही सच्चा संत, सच्चा फकीर वो होता है, ठीक है, एक सच्चा संत, सच्चा फकीर वो होता है जो कि मोह माया से, भोग विलास से, आनंद से दूर रहे। और दूसरी तरफ सुहरावर्दी, ये भोग विलास, इसके साथ शासन, इस सब से दूर नहीं थे। तो आपको ये अंतर समझ में, बस आपको एक मोटे मोटे तौर पर समझ लो कि चिश्ती असली फकीर टाइप थे और सुहरावर्दी संत होकर भी पूरी तरह संत नहीं थे। ठीक है, ये बड़े बड़े पद पर भी बैठते थे और ये राजनीति से जुड़े रहते थे। ये तो हो गया सूफी आंदोलन, सूफी मत समझ में आ गया। अब भक्ति आंदोलन, इसी समय हिंदू धर्म में भी एक आंदोलन आया जिसे आप लोग भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो भाई भक्ति आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे नाम हैं जहां से क्वेश्चन हमें आते हैं। तुर्कों के भारत आगमन से काफी पहले से ही यहाँ एक भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसने व्यक्ति और ईश्वर के बीच रहस्यवादी संबंध को बल देने का प्रयत्न किया था। तो जैसे इस्लाम धर्म में एक संप्रदाय आया जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन लाया जो सूफी आंदोलन कहलाया, वैसे हिंदू धर्म में भी ये सब चल रहा था। ईश्वर को प्राप्ति को हमेशा से मानव के जहन में ये चीज़ हमेशा से रही कि कैसे कैसे उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया जाए, कैसे हम उस ईश्वर तक पहुंच सके, ये हमेशा से व्यक्ति के दिमाग में रहा। और इसके लिए कुछ ने कहा कि अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो ज्ञान के रास्ते पर जाओ। सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान आपको ईश्वर को प्राप्त करने में सहायता करेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग आए, बोले नहीं, ईश्वर को प्राप्त करना है ना तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हृदय में भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव। अगर आपके अंदर भाव है तो ईश्वर आपको जरूर मिलेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने भक्ति के मार्ग को, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताया। ये लोग भक्ति आंदोलन के प्रणेता बने। इसमें आपने शैव के रूप में नयनार संतों का नाम सुना होगा,
वैष्णव में अलवार संतों का नाम सुना होगा, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। तो भक्ति आंदोलन है क्या, पहले तो ये समझो। भक्ति आंदोलन दरअसल दुनिया भर के कर्मकांड, दुनिया भर के आडंबर को छोड़कर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति पर बल देता है कि यदि सही तरीके से भक्ति पर बल दिया, जब भक्ति की जाए तो ईश्वर ज़रूर मिलेगा। इन्होंने वही चीज़ को करने की कोशिश की। हालांकि इसके बीज वेदों में ही ढूंढे जा सकते हैं, वेदों में कर्मकांड आडंबर नहीं है, किंतु शुरू में इस पर इतना बल नहीं दिया गया। शुरू में ये माना जाता था कि जो जितना ज्ञानी है उतना जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उपनिषदों में भी यही सब था। लेकिन हमने धीरे धीरे भक्ति आंदोलन की तरफ कैसे कदम बढ़ाया। गुप्त काल में रामायण और महाभारत जैसी पवित्र पुस्तकों को फिर से लिखा गया, तो ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मुक्ति का मार्ग मान लिया गया। जैसे आपने सुना होगा श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने बताया है अलग अलग मार्ग के बारे में। ज्ञान मार्ग या कर्म योग जिसको आप कहते हैं, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग तीसरा होता है। तो आपने कर्मयोग के बारे में सुना होगा गीता में। तो जैसे कर्म को भी एक मार्ग माना जाता था, ज्ञान को माना जाता था, वैसे भक्ति को भी क्या कर लिया गया, एक मार्ग स्वीकार कर लिया गया ईश्वर को प्राप्त करने का। आ रहा है समझ में? अब जो है, अब कर्म के साथ साथ भक्ति भी एक मार्ग के रूप में मान ली गई, लेकिन इसका वास्तविक अर्थों में विकास 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में हुआ। ये भी आपको समझना है कि तुर्क के आने के पहले ही भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हो चुकी थी। कहाँ से हुई? दक्षिण भारत से। और किसने की? अलवार और नैनार। बार बार आपको ये नाम सुनने को मिलता होगा, अलवार और नैनार। अलवार जो है वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और नैनार जो है वो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो मानते थे कि शिव ही सब कुछ है, शिव ही जगत के स्वामी है, सबसे बड़े शिव हैं, तो वो शैव कहलाए, वो नैनार कहलाए। दूसरे जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय को विष्णु की भक्ति पर जोर दिया, वो अलवार कहलाए। तो इन्होंने, अलवारों और नैनारों ने व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया कि भाई भगवान को पाना चाहते हो तो व्यक्तिगत रूप से भक्ति करो, भक्ति से ही भगवान मिलेगा आपको। ये लोग वर्ण और जाति भेद को अस्वीकार करते थे, सबसे बड़ी बात थी। हम ये माने कि ईश्वर हमारे पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, अगर वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, तो कोई पिता अपने बच्चों में, अपने संतान में भेदभाव कैसे कर सकता है? इन लोगों का, भक्ति आंदोलन वालों का ये मानना था कि ईश्वर तो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, तो भेदभाव कैसा? कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, हर व्यक्ति बराबर है और हर व्यक्ति उसकी संतान है और हर व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सही चीज़ थी। भक्ति आंदोलन का सबसे बढ़िया पक्ष, इसने उस काल में भारत में जो छुआछूत जाति प्रथा, जो जातिवाद चल रहा था, उस पर कठोर प्रहार किया। आप नानक को देख लो, कबीर को देख लो, रामानंद को देख लो, किसी भी बड़े भक्ति आंदोलन के संत को आप देख लीजिए, उसने इसका विरोध किया है, जातिवाद का, छुआछूत का, अस्पृश्यता का। मतलब राजा राम मोहन राय से पहले भी भारत में इस सब को खत्म करने के प्रयास अलग अलग स्तरों पर हुए हैं। इन लोगों ने सामाजिक सुधार की कोशिशें की हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सामाजिक सुधार सिर्फ अंग्रेजों के काल में हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। और इन्होंने भक्ति को क्या किया? मुक्ति का मार्ग बताया। और भक्ति करने में भेदभाव कैसा? भाई तुम किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, उससे तुम्हारे भाव में अंतर थोड़ी ना आता है। ईश्वर को पाने के लिए तो भाव चाहिए। कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान।
कोई उन्हें बहुत सारे फूल चढ़ा दे, अगरबत्ती लगा दे, दीपक लगा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? और श्रद्धा होने के लिए किसी पर्टिकुलर जाति का होना जरूरी है क्या? कि नहीं इसी जाति के लोगों के मन में श्रद्धा हो सकती है, आस्था हो सकती है? वो तो किसी भी जाति के मन में हो सकती है। चलिए, तो इन्होंने इसको अस्वीकार किया और इन्होंने प्रेम और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का संदेश जो है वो पूरे दक्षिण भारत में स्थानीय भाषाओं में पहुंचाया। आ गया समझ में? तो ये पूरे दक्षिण भारत में क्या करते रहे? पूरे के पूरे दक्षिण भारत में इस सही मार्ग का प्रचार प्रसार करते रहे। इसमें कई सारे नाम हैं, इनमें बहुत सारे नाम हम देखेंगे। सबसे पहला नाम है संत नामदेव। महाराष्ट्र के थे संत नामदेव, का नाम सुना होगा आपने, जो 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे। इसके अलावा अगला नाम है रामानंद का, ये भी 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पहले 25 वर्षों में माने जाते हैं। नामदेव जो है एक दर्जी थे। नामदेव कौन थे? संत नामदेव जाति से एक दर्जी थे और संत बनने से पहले वो डाकाजनी करते थे। उनका काव्य जो मराठी भाषा में है, ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त करता है। एक समय गलत काम करते थे, उसको छोड़कर उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया, उन्होंने सही मार्ग को अपनाया, है ना। ये गहरे प्रेम और भक्ति को क्या करते हैं? वो व्यक्त करते हैं। आ गया समझ में? ईश्वर के प्रति संत नामदेव की बात हो रही है। कहा जाता है कि नामदेव ने दूर दूर तक यात्रा की थी और सूफी संतों के साथ भी विचार विमर्श किया था, उनके साथ भी उन्होंने मेल मिलाप किया, विचार विमर्श किया। रामानंद जो मैंने बताया, स्वामी रामानंद, ये रामानुज के शिष्य थे और इनका जन्म प्रयाग में, यूपी में इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था। आजकल आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। वे प्रयाग और बनारस में रहते थे और उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति को आरंभ किया। ये राम को पूजते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया बिना किसी भेदभाव के। उस काल में क्या था ना, वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा क्या था कि एक उच्च वर्ण तक ही कुछ चीजें सीमित हुआ करती थी। उन्होंने चारों वर्णों को बिना किसी भेदभाव के उपदेश दिया और निम्न वर्ण के लोगों के साथ खान पान पर निषेध का विरोध किया। रामानंद का ये मानना था कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ जो किसी दूसरी जाति का है, वर्ण का है, बैठकर खाना खा लो तो इससे आपकी सेहत पर, आपके धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अगर आप ऐसा मानते हो कि खाना खाने से धर्म भ्रष्ट होता है तो ये गलत है। इन्होंने निचले वर्ण के लोगों के साथ खान पान पर जो प्रतिबंध था उसका विरोध किया। यही काम तो ज्योतिबा फुले ने भी किया, यही काम राजा राम मोहन राय ने भी किया, सबने किया। लेकिन शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने की। भक्ति आंदोलन भारत में सिर्फ, आप लोगों को लगता होगा, कई लोगों को गलत फहमी होगी कि भक्ति आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार की बात नहीं, ये धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार की भी बात थी। किस प्रकार से भक्ति आंदोलन में सामाजिक सुधार के बीज हमें दिखाई देते हैं। देखिए, नाम से क्या लगता है भक्ति आंदोलन, तो धर्म से जुड़ा हुआ आंदोलन है। नहीं, ये समाज के सुधार से भी जुड़ा हुआ है, ये सामाजिक सुधार का भी आंदोलन था। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? चलिए, ये सामाजिक सुधार के भी जो है उससे जुड़े हुए हैं। चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं। उनके कई शिष्य थे और वो अलग अलग जातियों के थे। रामानंद ने अपने शिष्यों में कभी भेद नहीं किया, अलग अलग जातियों के लोगों को उन्होंने शिष्य बनाया, जिनमें कई सारे शूद्र भी थे। उस काल में शूद्र वर्ण के लोगों को, ठीक है, कोई गुरु अपना शिष्य नहीं बनाता था, उन्होंने बनाया। और इनके शिष्यों में आप रविदास का नाम सुनते हो, जिनको रैदास भी बोलते हैं। संत रैदास या रविदास, ये जाति से चमार थे, निचले वर्ण के थे। कबीर थे जो जुलाहे थे, आप सभी जानते हो कबीर के बारे में। सेना नाई थे और सदना कसाई थे। तो अलग अलग जाति
के लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और सबके साथ समान व्यवहार किया। ठीक है। नामदेव भी शिष्यों के चुनाव में कोई भेदभाव नहीं करते थे, उन्होंने भी उदारता से काम लिया। तो रामानंद के जितने भी शिष्य हुए उनमें सबसे ज्यादा फेमस हुए रैदास और कबीर। ये बहुत फेमस हुए। आपको पता है भारत में एक संप्रदाय ही बन गया कबीर पंथी। कबीर से बड़ा मुझे नहीं लगता कि भारत में जितने बड़े बड़े सही संत हुए हैं और जितने प्रैक्टिकल हैं उनमें सबसे व्यवहारिक है कबीर। जितनी चोट उन्होंने धर्मों के ऊपर, कर्म के ऊपर, आडंबर के ऊपर की, उतनी चोट कोई नहीं कर पाया। हर धर्म को ललकारा, हर धर्म के आडंबर पर कुठाराघात किया, किसी एक धर्म के लिए नहीं। वो हिंदू धर्म के ऊपर भी उतना ही कठोरता से बोलते थे जितना मुस्लिम धर्म के ऊपर। और इसीलिए कबीर को मानने वाले हिंदू धर्म में भी हैं, इस्लाम में भी हैं। जिस प्रकार से कबीर ने भेदभाव नहीं किया सुधार करने में, उसी प्रकार से कबीर को मानने वाले भी भेदभाव नहीं करते। अलग अलग धर्म के लोग कबीर को मान लेते हैं, अलग अलग जाति के लोग कबीर को मान लेते हैं। उनके दोहे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। कबीर के दोहे, कबीर के द्वारा लिखी गई किताबें, पुस्तकें, उनका ग्रंथ, उनका साहित्य आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। कबीर को अगर आप पढ़ लें, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, एक होता है ना कि सिलेक्शन के लिए पढ़ना, लेकिन कबीर को आप पढ़िए। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि कबीर जो है, कबीर अपने आप में एक ऐसे संत हैं जो आपके जीवन को पूरा एक नई दिशा देंगे, आपको जीवन जीने का नया सलीका सिखाएंगे, नया तरीका सिखाएंगे। अगर कोई व्यक्ति कबीर को पढ़ के, समझ के, आत्मसात कर ले तो ये मानिए कि उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप सुलझ जाएगी। परिणामतः नाथ पंथ जैसे वो आंदोलन जो वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण के श्रेष्ठत्व को चुनौती देते थे, ये पनपने लगे और लोकप्रिय होने लगे। नाथ संप्रदाय के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है। जन सामान्य जो है, वो धर्म जो प्राचीन धर्म था उससे वो संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार का आडंबर कर्मकांड था, भेदभाव था। तो वो ऐसा धर्म चाहते थे जो उनके तर्क और भावना दोनों पर खरा उतरे, जिसमें उनका तर्क भी हो, जिसमें उनकी भावना भी हो। इन्हीं कारणों से 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हुआ। क्या कारण है कि भक्ति आंदोलन इतना लोकप्रिय हुआ? भक्ति आंदोलन लोकप्रिय इसलिए हुआ, समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इतना लोकप्रिय हुआ क्योंकि भक्ति आंदोलन ने इस धर्म के ऊपर प्रहार किया। एक आम आदमी जो धर्म की कट्टरता से, धर्म के कर्मकांड से, आडंबर से परेशान है, ऐसे में अगर कोई आकर उसको साथ लेता है तो वो उसके साथ जाएगा। तो ये जो 15वीं 16वीं शताब्दी का भक्ति आंदोलन है, ये इसलिए इतना लोकप्रिय हुआ क्योंकि ये उस कमियों को सुधार करने की बात करता था, दूर करने की बात करता था। जो लोग तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के तीव्र आलोचक थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे, वो लोग कबीर और नानक जो है उनसे जुड़े और इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। तत्कालीन समाज व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था को सुधारने में सबसे बड़ा योगदान, और जो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, उसमें कबीर और नानक का नाम आता है। कबीर के बारे में आप सभी ने आपको पता है कि कबीर जो है ना, उन्होंने, मैंने आपसे कहा कि हर धर्म के ऊपर, जैसे हिंदू धर्म में जो कर्मकांड आडंबर है, तो कबीर का आपने एक दोहा सुना होगा जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बोला कि मूड मुड़ाए हरि मिले, हर कोई लेत मुड़ाए, बार बार के मूडते भेड़ न बेकुंड जाए। बार बार सिर मुड़ाने से भगवान नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो भेड़ जो है वो तो वैकुंठ चली जाती, क्योंकि बार बार वो तो सर मुड़वाती। उन्होंने इस्लाम धर्म पे बोला, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कि आपने कंकड़ पत्थर बना के मस्जिद बना ली और उस मस्जिद पर चढ़कर आप जो है अजान करते हो, जिस प्रकार से उन्होंने शब्द बोले, तो क्या बहरा हो गया खुदा। हर धर्म पर, हिंदू धर्म के कर्मकांड पर भी बोला, ठीक है, कि कहीं घूमने की जरूरत नहीं, भगवान अपने अंदर है।
कहीं आपको तीर्थ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि आप कबीर को समझ जाएं तो जीवन जीना सीख जाएंगे, और किसी एक धर्म के लिए नहीं, हर धर्म के लिए, हर जाति। हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा थी, जो छुआछूत थी, उसकी निंदा की, उसको गलत बताया, इसीलिए इतना ज़्यादा लोग कबीर से प्रभावित हुए। ठीक है, कबीर के जन्म और बचपन के विषय में कुछ निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, पर ऐसा माना जाता है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, ठीक है, जिसने उन्हें तालाब पर छोड़ दिया था, और एक जुलाहे ने, ठीक है, एक सूत काटने वाले जुलाहे ने उनका पालन पोषण किया। आया समझ में? आ रहा है समझ में? क्लियर? अब देखो, उसने बाद में कबीर ने अपने पालक का व्यवसाय सीखा और वो खुद जुलाहे बने। अपने काशी प्रवास के दौरान वो हिंदू और मुस्लिम संतों के संपर्क में आए। वो ईश्वर के एक होने पर बल देते थे। ये मानना कि आप उसे राम के नाम से बुलाओ, हरि के नाम से, गोविंद, अल्लाह, साईं, किसी भी नाम से आप उसे पुकारो तो वो एक ही है, ये कबीर का मानना था। वो अलग नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा, जो मूर्ति बना के ईश्वर को पूजा जाता है, उसका विरोध किया। तीर्थ यात्रा, चाहे किसी भी धर्म की तीर्थ यात्रा हो, उसका उन्होंने विरोध किया। नदी स्नान, नमाज जैसी चीज का, कर्मकांड का उन्होंने तीव्र विरोध किया। न तो वो मूर्ति पूजा के पक्षधर थे, और न ही वो नमाज के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भगवान न तो पूजा करने से मिलेगा, न नमाज पढ़ने से मिलेगा। तो ये चीज़ है जो शायद कबीर को बहुत अलग ले जाती है, एक अलग लेवल पर। वो साधु जीवन अपनाने के लिए भी नहीं बोलते, वो गृहस्थ जीवन थे, सामान्य जीवन पद्धति के अपनाने की बात करते हैं। वो खुद गृहस्थ थे, गृहस्थ संत थे। ठीक है, ये मानना कि सामान्य जीवन पद्धति को त्यागना जरूरी है, उन्हें ऐसा नहीं लगता था। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? वो किसी भी प्रकार के, ठीक है, संन्यास को जो है नहीं मानते थे जरूरी। उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप ये सब कर सकते हैं। कबीर योगिक क्रियाओं से परिचित थे, फिर भी वो हठ योग और पुस्तकीय ज्ञान को वास्तविक ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। कबीर का ये मानना था कि किताबें पढ़ने से, अक्षरी ज्ञान होने से आप पंडित नहीं हो जाते। जब तक आप किसी व्यक्ति के मन के भाव को नहीं समझ सकते, जब तक आप किसी व्यक्ति के मन की वेदना को नहीं समझ सकते, तब तक आप ज्ञानी नहीं हैं। अपने नाम के आगे डिग्री लगाने से, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते। ऐसा मानना था कबीर का। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद कहते हैं कि कबीर का लक्ष्य प्रेम के धर्म का प्रचार करना था। वो किस धर्म का प्रचार चाहते थे? न वो हिंदू धर्म का प्रचार चाहते थे, न मुस्लिम धर्म का प्रचार चाहते थे। वो प्रेम के धर्म का प्रचार, कि प्रेम ही है वास्तविक धर्म। मनुष्य को मनुष्य से प्रेम होना चाहिए। आया समझ में? ये बड़ी बात यह है, मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं, वो मर गया ये बोलते बोलते कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही हैं। और दुर्भाग्य है, विडंबना है कि कुछ लोग यही कर रहे हैं इस समय, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपको समझना है कि नहीं समझना है, वो तो चले गए बोल के। तो इनका जो उद्देश्य था वो धर्म के प्रचार का था। ये क्या कर रहे थे? धर्म का प्रचार कर। आ रहा है समझ में? जो वर्णों और जातियों में एकता स्थापित कर सके, ये सभी में एकता चाहते थे। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के उन तत्वों को अस्वीकार कर दिया जो इसके खिलाफ थे। तो किसी भी धर्म की वो भावना जो इसके विरोधी है, जो मानव को मानव नहीं मानती, मानव से मानव के प्रेम की विरोधी है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका विरोध किया। सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक भी यहाँ पर एक बड़ा नाम है।
हम जब गुरु नानक की बात करते हैं तो अपने आप हमारे मन में एक अच्छे भाव आते हैं। आ गया समझ में आपको? गुरु नानक देव ने भी कुछ इसी प्रकार की बात की। ये सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आपको पता है आजकल पंजाब में जो ननकाना साहिब है तलवंडी में हुआ था। रावी नदी के तट पर एक खत्री परिवार में ये जन्म लिए थे। शादी इनकी जन्म बचपन में ही हो गई थी और पिता का व्यवसाय था लेखा जोखा तैयार करना और इसके लिए इनको प्रशिक्षित किया गया। फारसी की शिक्षा इनको दी गई। लेकिन गुरु नानक का जो झुकाव था वो बचपन से अध्यात्मवाद की तरफ था। उन्हें साधु संतों की संगत अच्छी लगती थी। उनका मन उस सब में नहीं लगता था, दुनियादारी में उनका मन नहीं लगता था। साधु संत के साथ ही वो हमेशा रहना पसंद करते थे। कुछ समय के बाद उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि मिली और फाइनली गुरु नानक ने सन्यास को ग्रहण कर लिया। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। ठीक है। सारंगी उनका एक जो शिष्य था, प्रिय शिष्य मर्दाना, वो बजाया करता था सारंगी। कहा जाता है कि नानक ने सारे भारत और दक्षिण में श्रीलंका, पश्चिम में मक्का और मदीना का भ्रमण किया। ये बहुत आपने सुना होगा कि गुरु नानक ने बहुत सारे दुनिया में अलग अलग हिस्सों का, ठीक है, अलग अलग हिस्सों का क्या किया, भ्रमण किया, यात्रा की और कई सारे लोगों से मिले, कई सारे धर्म और संप्रदाय के बारे में जाना। इस सबको जानने के बाद गुरु नानक को ये समझ में आया कि बुनियादी रूप से तो सभी एक ही हैं। ये अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, अपने आप को मुस्लिम बोल रहे हैं, अपने आप को अलग अलग धर्म का बोल रहे हैं, पर इनकी असली में बुनियाद तो एक ही है। असली में ये धर्म एक ही चीज़ की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जब उन्हें समझ में आ गया तो वो लोगों को इस चीज़ का प्रवचन या उपदेश देने लगे। बड़ी संख्या में लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए, उनसे जुड़े और अपनी मृत्यु के पूर्व उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। इन्होंने भी उस चीज़ पर प्रहार किया जो मैं आपको बता रहा था, जातिवाद, कर्मकांड, आडंबर, इस पर इन्होंने भी जो है प्रहार किया। कबीर की भांति नानक ने भी एकेश्वरवाद पर बल दिया। देखो कबीर जो है वो भी एकेश्वरवाद के समर्थक थे। बाद में आप देखते हो ना, राजा राम मोहन राय की बात कर लो, विवेकानंद की बात कर लो, ये एकेश्वरवाद दरअसल कबीर का, नानक का ही था। एकेश्वरवाद का मतलब है कि जो ईश्वर है ना, तुम उसे अलग नाम से बुला लो पर वो है तो एक ही। आज क्या होता है ना, आज हम लोग देखते हैं कि अपने धर्म के बारे में कोई बोले तो हमें बुरा लग जाता है और दूसरों के धर्म का सम्मान हम लोग नहीं करना चाहते। दूसरों के धर्म के बारे में बोलने में, मजाक उड़ाने में अच्छा लगता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जैसे आपके पिता के बारे में कोई बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, सेम आप जब दूसरों के पिता के बारे में बोलोगे तो उसको भी बुरा लग सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी का पिता होता है। तो आपको अपने धर्म का सम्मान करना, आदर करना सही है, लेकिन दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। कई बार लोग गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी अच्छी बातें हैं, जितना सब कुछ सही है वो हमारे ही धर्म में है, सारी अच्छी बातें हमारे धर्म में, महान धर्म हमारा ही है। यहाँ से कट्टरवाद पैदा होता है। आपको इस बात का पूरा हक है, अधिकार है कि आप अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म के हिसाब से चलें, अपने धर्म की रक्षा करें। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप दूसरे के धर्म का उपहास उड़ाएं, दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाएं। आपकी तरह उसके धर्म को लेकर उसकी भी धार्मिक भावनाएं हैं, तो भाई सम्मान सभी धर्मों का करिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि दूसरों को मजा आता है जब दूसरे धर्म पर कोई लालछन उड़ाता है, उसका कुछ करता है तो हमें मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और वही चीज हमारे धर्म पर होती है तो हम आग बबूला हो जाते हैं। ऐसा स्वाभाविक है। जैसे आपके धर्म पर कुछ होगा तो आपको बुरा लगेगा, तो दूसरे वाले को भी होगा। समरसता से बड़ा कोई धर्म नहीं। आपको अपने साथ दूसरों के धर्म का सम्मान, पालन अपने धर्म का करो, लेकिन सम्मान सभी धर्मों का करो। अपने पिता के पैर छूइए, अपने पिता का सम्मान करिए, लेकिन दूसरे के पिता को गाली भी मत दीजिए। ये कौन सी बात हुई कि अपने पिता को तो जो है आप दुनिया भर का सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, और दूसरे के पिता को गाली दे रहे हैं। ये सही नहीं है। एकेश्वरवाद इस चीज के ऊपर बल देता है कि जितने भी धर्म हैं
उनके जो ईश्वर है वो एक ही है। हम लोग कुछ भी सोच लें पर वो अलग नहीं है। और ये एकेश्वरवाद पर नानक भी बल देते हैं। उन्होंने कहा कि उसके स्मरण और उसके प्रति भक्ति जो है और प्रेम से ही मुक्ति मिलेगी। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है, भक्ति है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब आपको मुक्ति मिलने से रोक नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए वर्ण या जाति का कोई भेद नहीं है। जो मैंने अभी बोला आपसे कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कोई भी जाति का व्यक्ति भेद जो है भक्ति कर सकता है। नानक ईश्वर की निकटता प्राप्त करने के लिए व्यवहार और चरित्र की पवित्रता पर बल देते थे। ये चीज हमारे यहाँ ना क्या होता है, कई लोग पूजा पाठ करते हैं, कई लोग नमाज पढ़ते हैं, कई लोग हज यात्रा पर जाते हैं, कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन मन से तो चरित्र हमारा साफ नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। गुरु नानक का ये मानना था कि अगर आपका व्यवहार और आपका चरित्र जो है पवित्र है तो फिर आपको ईश्वर मिल जाएगा। अब कई लोग दुनिया भर का भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीक़ों से पैसा कमाते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ भी करते हैं, साथ साथ में भक्ति भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होगा नहीं। इसके साथ साथ मार्गदर्शन के लिए वो गुरु की अनिवार्यता को पहली शर्त मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को गुरु बनाया, क्योंकि गुरु होना उनके लिए ज़रूरी था, तभी आपको सही रास्ता मिलेगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता, ऐसा गुरु नानक का मानना था। और कबीर की तरह वो भी मूर्ति पूजा के, तीर्थ यात्रा के और धार्मिक आडंबर के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया, जो गौतम बुद्ध भी मानते हैं, मध्यम प्रतिपदा, इसी तरह का मार्ग अपनाने का उन्होंने भी कहा। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि गृहस्थ धर्म का पालन करके भी आप ये कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन को अपना सकते हैं। किसी नए धर्म की स्थापना करने का लक्ष्य गुरु नानक का नहीं था, ये बात आपको याद समझना है। वो कोई नया धर्म नहीं चाहते थे, ठीक है, नया धर्म नहीं चाहते थे। उनका उदारवादी दृष्टिकोण जो है वो शांति, सद्भावना और भाईचारा स्थापित करने और हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता स्थापित करने पर था, उनके बीच की खाई को पाटने पर था। और यही उद्देश्य कबीर का भी था। तो नानक और कबीर में कोई अंतर नहीं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए, आप सभी लोगों को पता है कि भारत का संविधान हमें अपने तरह से अपने धर्म के आचरण और मान्यता का अधिकार देता है। तो आप जिस तरीके से अपने धर्म को मानना चाहते हो आप मानिए, उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इससे दूसरों को परेशानी ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं का